वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फेयर एनफ। जो सोचोगे वही होगा। तो ये आपके पर्सन की टुनाइट फीलिंग्स हैं, योर पर्सन टुनाइट फीलिंग्स अबाउट यू, जो भी वो आज रात आपको लेकर सोच रहे हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। और कुछ लोगों के लिए टुनाइट फीलिंग्स आपके पर्सन की काफ़ी रोमांटिक हैं, क्योंकि ये इंसान के दिल में आपको लेकर जितना प्यार है, अगर ये थोड़ा सा भी उस प्यार को बाहर निकालें जो इन्होंने अंदर ही अंदर रखा हुआ है, तो कहना ही क्या। आपका पर्सन जो है ना, ये आपकी तरफ से आने वाले एक्शन की वेट ज़्यादा करते हैं, बजाय कि ये खुद सामने वाले के लिए कॉल करके, मैसेज करके, अपने जेस्चर्स दिखाकर सामने वाले को भी फील कराएं कि यस, वो आपको प्यार करते हैं। और जिनके लिए इस इंसान के जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में कोई भी बाहरी सिचुएशन, इंसान के अपने विचार जो नकारात्मक हैं, जो उन्हें डबल माइंड करते हैं, जो इनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ा देते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ा देते हैं, कंटेम्पलेशन नहीं कर पाते ये, बल्कि पास्ट की बातों को लेकर बैठे रहते हैं। ऐसा हो जाता तो ये कर लेता मैं, काश वैसा हो जाता, काश ये ना होता, काश अब ऐसा हो जाए। तो ये जो काश के बीच में जिंदगी इंसान की लटक जाती है ना, वो टाइम हाथ से निकल जाता है। प्यार का ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन क्या होता है कि उस फीलिंग को बता देना। लव अगर आपके दिल में किसी के लिए है, अगर आप कह नहीं पा रहे कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन अगर आप उसके लिए वो करते हो, मतलब उसकी केयर करना, उसके सुख में, उसके दुख में उसका साथ देना, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे रखना कि मेरी जो प्राथमिकता है अपने जीवन में, वो तुम्हें लेकर पहले नंबर पर है। काम बाद में है, पहले तुम हो। कुछ लोग क्या करते हैं, काम, पैसा, परिवार पहले नंबर पे रखते हैं, दूसरे या तीसरे नंबर पे वो पार्टनर को और लव को रखते हैं, जो कि गलत नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको जगह मिली है तो वो भी एक स्पेशल जगह है। सिर्फ यहाँ पे रिलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके पर्सन के नॉन कमिटल नेचर की वजह से है। एटीट्यूड इनका ऐसा रहता है, अब तो ये इनका नेचर बन गया है, क्योंकि आपसे पहले भी इनके जीवन में रिलेशन आए हैं। इन्होंने उन रिलेशनशिप्स को भी कहीं ना कहीं जो वैल्यू देनी चाहिए, जो प्यार देना चाहिए, जिस जगह पर उन रिश्तों को रखना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ, केयर के साथ, एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ, वो इन्होंने किया नहीं। अब ये पुरानी बातें सोच रहे हैं, आपके अलावा भी ये पास्ट को लेकर ना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी चैनल्ड मैसेज भी आए हैं इस रीडिंग में। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो, मन करता है तुम्हें देखता रहूं और तुम्हें प्यार करता रहूं। गाइस, आपकी एनर्जी और आपकी फीलिंग्स अगर इनको लेकर नेगेटिव हो जाती है ना, कि ये तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे, ये मुझे मिलने नहीं आ रहे, ये मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। कई बार हम जो सोच रहे होते हैं वैसा होता नहीं है कुछ, लेकिन जब हम सोचना छोड़ देते हैं ना, तब उस इंसान के अंदर वो तड़प बढ़ जाती है। ये साइकोलॉजी भी कहती है। कुछ लोग मिरर करते हैं एनर्जी को और कुछ लोग मिरर नहीं करते, लेकिन याद उन्हें भी आती है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं इतना बुरा भी नहीं जितना तुमने सोचा है, कभी कभी दूर जाना भी जरूरी होता है नजदीकियों को समझने के लिए। वाह, ये तो बड़ा ही रोमांटिक टाइप का, शायरी टाइप का मैसेज है। शायद इन्हें लव, रोमांस, शायरी और वो जो क्यूट क्यूट वाले स्टेटस होते हैं ना, जो हम
जब रिलेशन में नए नए होते हैं तो अपने पार्टनर को प्यार का एहसास कराने के लिए भेजते हैं। कभी रोमांटिक गाना भेज दिया, कभी शायरी वाले मैसेज भेज दिए, कभी खुद शायरी बोलकर सामने वाले को सुनाई ताकि वो प्यार को समझ सके कि मैं उनके लिए कितना प्यार करता हूँ या मेरे अंदर उसको लेकर फीलिंग्स कितनी है। तो मुझे लगता है ये फॉरएवर वाला रिलेशन है। अगर इसमें ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेट इट बी, चलने दो, डोंट वरी, ये रिलेशन टूटेगा नहीं, इसमें साइकिल्स चलेंगे। कर्मों का चक्र है ये, कभी आपको हंसाएगा, कभी आपको रुलाएगा, कभी आपको सिखाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए सिचुएशन बदल जाती है, सिनेरियो भी बदल जाता है। As I always say, these readings are general readings only और इनकी गाइडेंस भी जनरल है। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में आपने कोई भी फैसला करना है। केवल रीडिंग सुनकर अपने अंदर ये सोच लेना कि जो रीडिंग में बताया जा रहा है शायद ऐसा ही मुझे करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हारे प्यार को क्यों नहीं देखा। वाह, बहुत जल्दी समझ आ गई है लगता है। ये पर्सन काफी ईगोइस्टिक है, लेकिन क्या दुनिया में हर ईगोइस्टिक इंसान प्यार को नहीं समझ पाता? ऐसा नहीं है। ईगो के आगे ना कुछ लोग अपने प्यार को देख ही नहीं सकते। उन्हें लगता है ईगो ज़्यादा बड़ा है। अगर मैंने सामने वाले को बोल दिया, अगर मैंने अपने पार्टनर को बोल दिया कि मुझे तुमसे प्यार है, तो सामने वाला मुझे ये ना सोचे कि देख लो मेरे प्यार ने इस इंसान को कितना बावला कर दिया, कितना कमज़ोर बना दिया। शायद ये अपनी इमेज को ऐसा ही रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि फैमिली, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है कि अपने ही समाज में शादी करनी, अपनी ही जात या बिरादरी में शादी करनी, अपने माता पिता को खुश रखना है, चाहे हमें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ जाए, सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, वो बलिदान देना पड़ जाए, तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसी सोच में भी हैं। मुझे तो लग रहा है कि शायद एक ये वजह भी होगी कि ये आपसे दूर चले गए। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, अगर ये आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, शायद फैमिली के कारण ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम दोनों की फ्यूचर को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो आपका दिल और नहीं दुखाना चाहते। वो आपकी नज़रों में गिरना नहीं चाहते। वो आपके दिल में आज भी अपनी जगह वैसे ही रखना चाहते हैं। शायद वो और हर्ट नहीं करना चाहते आपको, इसलिए हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा फैसला कर लिया है आपसे दूर जाने का। क्योंकि अगर ये कांटेक्ट में नहीं है, आपसे दूर गए हुए हैं, तो इसके पीछे परिवार ही है। या तो इनके घर के सदस्य हैं, माता पिता, भाई बहन, घर के बड़े लोग, या फिर अगर ये मैरिड हैं पहले से ही, हो सकता है कि अभी वो कमिटमेंट देने के लिए आपके रिलेशन में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रहे। उन्हें लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है। तो अगर ये ब्रेकअप कर गए हैं, अगर ये नो कांटेक्ट कर गए हैं, अगर ये आपसे दूर चले गए हैं,
तो गाइज ये मत समझो कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया है। मुझे इनके परिवार के बार बार कार्ड्स मिल रहे हैं। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा। शायद आपको भी फील होता होगा कि ये आना तो चाहते हैं लेकिन परिवार के कारण नहीं आ रहे। तो इनकी टुनाइट फीलिंग्स जो हैं आज रात, फैमिली को लेकर, आपको लेकर, खुद को लेकर, ये 3 अलग अलग एंगल से सोच रहे हैं। एक साइड पे मेरा परिवार है, एक साइड पे मेरा पार्टनर है, एक साइड पे मैं हूँ, मैं कैसे मैनेज करूं। शायद ये इसलिए थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस अपार्ट है। जो भी समय इनको अकेले में चाहिए वो सोचने के लिए, समझने के लिए, विचारों को गंभीरता से महसूस करने के लिए, उस पर एनालाइज करना, कंटेम्पलेट करना, इवैल्यूएट करना, पास्ट को प्रेजेंट के साथ, ये सब चल रहा है। आत्मचिंतन चल रहा है, आत्ममनन चल रहा है, अंतर ज्ञान को और अंतर मन की आवाज को सुना जा रहा है। सो दिस पर्सन विल टेक सम फ्यू मोर डेज। ये पर्सन आने वाले अगले कुछ दिन जरूर आपसे दूरियां बना रहे हैं और उसके पीछे समझने के लिए, प्लान करने के लिए, जो खराब हो गया है आपके रिलेशन में, अगर ये खुद चले गए थे, क्योंकि आपने इस मैसेज से ये समझ लिया होगा कि इनको अब जाकर फील हो रहा है कि आप राइट पर्सन हो, आप उनका सच्चा प्यार हो, आप उनके सोल कनेक्शन वाले पार्टनर हो, जिसका ख्याल इनको 24 घंटे दिल में और दिमाग में चलता रहता है। तो ये आपसे ना दूर नहीं हो रही है, अपने आप को इमोशन और एनर्जी वाइज दूर नहीं कर पा रहे, बार बार आपकी तरफ खिंचाव फील हो रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आज रात भी ये यही सोच रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों है, क्या ये कोई सोलमेट कनेक्शन तो नहीं, क्या ये मेरा कोई जन्मों जन्मों वाला रिश्ता तो नहीं, क्या बात है इस कनेक्शन में जो बार बार मैं इसको लेकर कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ या सोचता जाता हूँ। उनका काबू अपने इमोशंस पर नहीं रहा। डेफिनेटली अगले आने वाले दिनों में ये सोच और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। बाय द वे रीडिंग अच्छी लग रही है गाइस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक दे दो, जल्दी से देना, देर मत करना, क्योंकि कुछ लोग पूरा वीडियो सुन जाते हैं, वीडियो को लाइक तक नहीं देते। थम्स अप का निशान आपको दिख रहा है, वो वाला आइकॉन, थम्स अप वाला बटन, उसे दबा दो जल्दी से, पता लग जाए कि आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो। मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, और आपको उसका लिंक, ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। कंसल्टेशन के लिए यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। और मैं टैरो रीडर के अलावा एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर, पामिस्ट और रिचुअल्स एंड स्पेल कास्टर भी हूँ। एक्सपर्ट हूँ मैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए हैं। जिनको फीडबैक देखने हैं, सक्सेस स्टोरीज सुननी है, टेस्टिमोनियल्स देखने हैं कि क्या मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली हैं उनके काम बने हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। वो टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ वापस। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, तुम सबसे अलग हो, मुझे ये शुरू से ही फील होता था। बस यही मैसेज है, छोटा सा मैसेज है, वेरी प्रिसाइज बट वेरी क्लियर, वेरी एक्यूरेट। आपको अपने लिए भी लगता होगा कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। बेशक आप दिखने में, बोलने में, ज़िंदगी में आपके जो तौर तरीके हैं, शायद आप लोगों को एक अलग वाइब देते हो। आपको भी फील होता होगा कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ या नहीं हूँ।
जिससे प्यार करते हो दिल से करते हो, सच्ची फीलिंग्स होती हैं, इंटेंशन सच्ची होती है, इरादा मजबूत होता है, सच्चा होता है। सामने वाले को दिखावा करना, ड्रामा करना, सामने वाले को उसके पैसे के लिए प्यार करना या उसकी मटेरियल गुड्स के लिए प्यार करना, आप वैसे इंसान नहीं हो। आप अनकंडीशनल लव देते हो और आप बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट में, इक्वल गिव एंड टेक में, प्यार में इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू करते हो। और ये अब इनको फील हो रहा है। लेकिन ये मैसेज में तो इन्होंने यही कहा है कि मुझे पहले से ही लगता था कि तुम अलग हो। पर सोचने वाली बात है कि अगर इतना कुछ इन्हें आपके लिए फील होता रहा है, आखिर इस इंसान ने आपको टाइम रहते, समय रहते वो कमिटमेंट क्यों नहीं दिया? क्यों ये भागते रहे कमिटमेंट से? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, रीडिंग को सुनते हुए भी आएगा, देखते हुए भी आएगा। इसका एक ही जवाब मैं आपको दूं तो वो ये है कि आपका ये कार्मिक पार्टनर है। बहुत कम लोगों के लिए आज की रीडिंग में सोलमेट है, मेजॉरिटी के लिए कार्मिक कनेक्शन है। डोंट वरी, डोंट गेट स्केयर्ड कि कार्मिक है तो ओ माय गॉड फ्यूचर नहीं होगा, हमेशा लड़ाई झगड़े होंगे, हमेशा रिलेशन में पार्टनर का आना जाना लगा रहेगा। ऐसा सोचकर ना आप लोग डर जाते हो, ऐसा नहीं है। ये रिलेशन आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ये स्ट्रांग होता जाएगा। अगर अभी पर्सन बात नहीं कर रहे आपसे, अगर ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ, या फिर ये एक ही शहर में रहते हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे आपसे कांटेक्ट में दोबारा आने की, या आपके किसी फ्रेंड के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, ना आपको किसी इनडायरेक्ट तरीके से कोई सिग्नल, हिंट या कोई जेस्चर कुछ भी शो नहीं कर रहे, तो भी ये पर्सन कम बैक करने वाले हैं। कब तक करेंगे गाइस? हो सकता है कुछ लोगों में अगले 6 हफ्ते लग जाएं, 8 हफ्ते लग जाएं, 11 हफ्ते लग जाएं, और कुछ लोगों में अगले 16 दिन, 40 दिन ये भी लग सकते हैं। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, किसी ने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया हुआ, ये किसी स्पेल या किसी डार्क स्पिरिट के अंडर नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहने वाला इंसान अगर नहीं है, तो ये रीयूनियन और आपके साथ इनका रिकंसिलेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर ये पर्सन खुद में बहुत ही लेड बैक है, बहुत आराम से रिलेशन को लेकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, जल्दबाजी अगर ये नहीं करते, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर, तो फिर ये टाइम आगे चला जाएगा। और अगर ये इम्पल्सिव नेचर के हैं, इनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए सब, तो ये जल्दी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, अगले 6 दिन में भी आ सकते हैं, 16 दिनों में भी आ सकते हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं, आज रात क्या सोच रहे हैं ये। तुम मुझे छोड़कर कहीं और मत जाना, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। वाह, मूव ऑन ना इन्होंने किया है, मुझे लगता है ना आप करने वाले हो। आप दोनों ही ना स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गाइस, बिल्कुल वैसे जिसे कहते हैं ना कि ताले के बिना चाबी किसी काम की नहीं है और चाबी के बिना ताला किसी काम का नहीं है। बेशक अभी मेरी कुछ बातें आपको ऐसा लग रही होंगी कि इतना ट्रू लव है, इतना सोल कनेक्शन है, तो ये पर्सन छोड़ क्यों जाते हैं मुझे, या फिर ये पर्सन मेरे साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा करना, बिना वजह से ब्लॉक में डाल देना, कई दिनों तक ये मुझसे बात ही नहीं करते, अगर मैं इनको कॉल करता रहूं या करती रहूं तभी ये मुझसे बात करते हैं, मैं कॉल करना थोड़ा कम कर दूं या मैसेज भेजने कम कर दूं तो अपनी तरफ से इनकी वो कोशिश, वो एफर्ट मुझे नज़र नहीं आते।
आपके दिल में अगर ऐसी बातें चल रही हैं इनको लेकर, आज रात ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपने आज तक इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनकी तरफ से कितना पे बैक हुआ है, कितना इन्होंने रिटर्न में आपको दिया है, तो इनको ये भी समझ आ रहा है। इसीलिए शायद वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी वजह से आपने इनको थर्ड पार्टी में पकड़ा या फिर इनका कोई सच बाहर आया जिसने आपको एकदम शैटर्ड कर दिया, एकदम शॉक में डाल दिया, कोई भी सच, और उसके बाद आपने ही अगर इनसे दूरी बना लिया, डिस्टेंस आपकी तरफ से अगर हुआ है कि बस बहुत हो गया, ये इंसान तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना ज़्यादा मेरे को मैनिपुलेट करते रहे कि मैं इनकी सच्चाई देख ही नहीं पाई। तो गाइज ये पर्सन अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं, और कर्मा हमेशा ऐसा नहीं होता कि इंसान को इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है। कई बार इंसान के जीवन में कर्मों का लेखा जोखा, हिसाब किताब, हर किसी की ज़िंदगी अलग है, सिचुएशन अलग है, उसके पास्ट के कर्म क्या रहे, उसके प्रेजेंट में कर्म क्या रहे, अब उसे क्या कर्मों की सज़ा मिलेगी, ये सबके लिए अलग है। और अगर प्यार में किसी ने धोखा दिया है किसी को, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कर्म उसको प्यार में धोखा खाकर ही मिलेगा, कि उसको किसी और से प्यार में धोखा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उसको करियर में कोई नुकसान आ जाए, या फिर उसके जीवन में वो जो सपने देख रहा है या देख रही है कि मेरे पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, शायद उसको पाने के लिए उसको कई साल बहुत तड़पना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत कुछ करना पड़े, तब जाकर उसको समझ आएगा कि मैं कार लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे कार लेने की जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, वो मुझे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा है, क्यों नहीं मैं कार ले पा रहा, क्यों नहीं मेरे फाइनेंसेस मुझसे जुड़ पा रहे, क्यों नहीं मेरे पास वो चीज़ें आसानी से आती जो मैं सोचता हूँ। तो इनको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। कर्मा का कार्ड है, आप चाहें तो कर्मा वाले वीडियोस को सुन सकते हो। कार्मिक रीडिंग्स मैंने बनाई हैं इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते वीडियोस प्लेलिस्ट में, तो आपको यूट्यूब पे सर्च लगानी है, कीवर्ड सर्च में आपको लिखना होता है चैनल का नाम टॉक थ्रू टैरो, उसी के साथ आप लिखोगे कर्मा वीडियो, वो आ जाएगा। थोड़ा सा आप सर्च भी कर सकते हो गाइस, कुछ पाने के लिए ना थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट भी करना पड़ता है। अब आते हैं वापस रीडिंग पर। अगला चैनल मैसेज है, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर जाने की और भूलने की, पर मुझे लगता है कोई ऐसा कनेक्शन हम दोनों के बीच में है जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ ही भेजता है। आई लव यू एंड आई मिस यू। वाह गाइस, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन इजी नहीं होते, सुन के लड्डू तो फूटते हैं मन में, ऐसा लगता है फूल खिल रहे हैं आसपास, चिड़िया की चहकने की आवाज़ें आ रही हैं, रोमांटिक गाने गाने का मन कर रहा है, पहाड़ों और वादियों में घूमने का मन कर रहा है, पार्टनर के साथ ट्रैवल करने का मन कर रहा है, पार्टनर के साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। पास्ट लाइफ सुन के हमारे अंदर जो तितलियां चलती हैं हमारे आसपास, जो हमें रेनबो दिखता है, जो ब्राइट सनशाइन हम फील करते हैं, जो मन खुश हो जाता है कि वाह यार, इसको तो मैं पास्ट लाइफ से जानता हूँ या जानती हूँ, ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंसान की वाट लगाते हैं। लेकिन वाट लगने का मतलब कनेक्शन आपके जीवन में दोबारा क्यों आया है, क्योंकि कुछ अधूरा पास्ट लाइफ में रह गया था। ये आपकी सोल ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं, स्पिरिचुअली आपको एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ाते हैं। जर्नी आपकी क्या है उसको समझाते हैं। केवल पास्ट लाइफ सुन के हम सैड हो जाएं या रोमांटिक हो जाएं या हाइपर सेंसिटिव हो जाएं, ऐसा नहीं होता। सो कीप इट स्लो, चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो
कि मैं इतने सालों से इनका वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि हम दोनों का फ्यूचर क्या है, तब आप अपनी कंसल्टेशंस लो, रिचुअल्स करवा लो, स्पेल्स करवा लो, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ले लो, इनका हॉरोस्कोप, अपना हॉरोस्कोप मैच मेकिंग करा लो, जान लो कि हमारे कार्मिक पैटर्न्स क्या है। ये सब आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में और पेड रीडिंग्स में ले सकते हो। मैं बहुत डिटेल गाइडेंस देती हूँ विद रेमेडीज, विद सोल्यूशन, विद डूज एंड डोंट्स। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं आप अपने जीवन में करके इस इंसान को ज़िंदगी में वापस ला सकते हो। और कई बार हमें उपाय भी करने पड़ते हैं और कई बार हमें रिचुअल्स भी कराने पड़ते हैं। केवल क्रिस्टल के ब्रेसलेट हाथ में डालकर या महंगी महंगी अंगूठियां उंगलियों में पहनकर, जिन्हें हम रत्न कहते हैं, जेमस्टोन, हम उसके भरोसे बैठ जाते हैं कि अब तो मैंने क्रिस्टल डाल लिया, अब तो मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा। लेकिन जो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने हैं, चेंजेस करने हैं, अपनी एनर्जी को बदलना है, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है, अपने आप को कैसे हमने नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे हम पार्टनर को हील कर सकते हैं, ये सब मैं आपको कंसल्टेशंस में समझाती हूँ। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो अपनी रीडिंग करवाने के लिए या पार्टनर को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो और इन्हीं से शादी करने का अगर आपका अल्टीमेट गोल है, तो यू कैन डेफिनेटली डू रीच आउट टू मी फॉर कंसल्टेशंस। रीडिंग्स पेड होती हैं, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। चाहे तो आप मेरे इंस्टा पे जाके भी कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो पे जाकर। अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज की तरफ। दिन हो या रात हो, तुम्हारा सोशल मीडिया मुझे देखना ही पड़ता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम भी छुप छुप कर मुझ पे नजरें रखते हो। वाह वाह वाह, क्या मैसेज है। दोनों एक दूसरे को, ये तो ना मुझे बहुत क्यूट वाली एनर्जी फील हो रही है गाइस। आप दोनों ना बहुत ही क्यूट हो, रोमांटिक भी हो, पैशनेट भी हो, लेकिन कई बार हमारा वो बचपना, हमारी वो शरारतें, हमारा वो पागलपन कि इसको तो देखना ही है, ये क्या कर रहा है लाइफ में, ये कहाँ जा रही है, कितने इसके दोस्त हैं, कौन इसको ऑनलाइन इतना बिजी रखता है, ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, ये मुझे क्यों नहीं मिलने आ रहा। हमारे अंदर ये आती है ना बातें, क्यों आती हैं? क्योंकि हम उनके साथ अपना अटैचमेंट, अपना डीप कनेक्शन और एक लव फील करते हैं, तभी आती हैं। अगर हमें उनके लिए कोई परवाह ना हो, हम उनकी केयर ना करते हो, अगर हम उनके लिए पॉजेसिव ना हो, हमारे रिलेशन में वो जुनून ना रहे, जोश ना रहे, जिद ना रहे उसको पाने की, तो वो काहे का प्यार है। अगर हम कहते हैं हाँ वो जा रहा है तो जाने दो, ये प्यार नहीं होता। प्यार जो होता है ना, वो इंसान को सोने नहीं देता, रातों की नींद उड़ा देता है, दिन का चैन छीन लेता है। ये ट्रू लव में बहुत होता है। लेकिन प्यार में भी कुछ कायदे होते हैं, कुछ दायरा होता है। जब वो प्यार इंसान को बराबरी में सामने वाला लौटाए ना, तो फिर हमें अपने लिए कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड में जो गाइडेंस निकली है, यूनिवर्स ने दी है। पहला गाइडेंस कार्ड आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सेकंड गाइडेंस कार्ड है मेक एन एफर्ट। तीसरा गाइडेंस कार्ड है डिवाइन टाइमिंग। चौथा गाइडेंस कार्ड है डू नॉट वरी। पांचवा गाइडेंस कार्ड है कॉलिंग इन योर सोलमेट। छठवां गाइडेंस कार्ड है पास्ट लाइफ कनेक्शन। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। इट इज़ नॉट एन ईजी कनेक्शन। चैलेंजेस आगे भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आगे भी आएंगे, बट दिस कनेक्शन विल नॉट ब्रेक। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन हो गया है, तो आज रात उनके पर्सन दोबारा इस कनेक्शन को जिंदा करना चाहते हैं।
अपने अंदर वो जोश ला रहे हैं, वो आपके बारे में इमेजिन भी कर रहे हैं, वो आपको लेकर एक फ्यूचर भी सोच रहे हैं। लेकिन बस अब इन्हें हिम्मत करने की ज़रूरत है, साहस जुटाकर आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा इनको। और आप चाहे तो इनको लव वाइब्रेशन भेजते रहो। गाइस, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना कि आज इतने महीने निकल गए हैं, कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगता होगा कि कैसे पॉजिटिव रहे, पार्टनर से बात नहीं हो रही, पार्टनर ने ब्लॉक में डाला हुआ है, पार्टनर की तरफ से कोई हमें रिएक्शन नहीं पता, कोई हिंट नहीं मिल रहा, कोई साइन नहीं नज़र आ रहा कि हमारी बात होगी भी या नहीं होगी। फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है। और अगर नो कांटेक्ट बहुत टाइम से है तो नीचे नो कांटेक्ट कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन पे डिटेल वीडियो सुनना है, पिके कार्ड सुनना है, करंट फीलिंग्स पे पिके कार्ड सुनना है, तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। वो वीडियो बहुत जल्द आएगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे टू नाइट फीलिंग्स, आज रात, ये लिखोगे। वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।